नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जो कानून अंग्रेज भी नहीं लाया या जिस कानून के सहारे अंग्रेज ने भी बिहार के गरीब मजदूर किसान के साथ जो जुल्म नहीं ढाया, बिहार की सरकार आज उस कानून को सदन में पेश किया है। और सिर्फ वही कानून को उन्होंने सदन में नहीं पेश किया है, नौकरी में भी कई तरह की नई चीज़ें व्यवस्थाएं लाई है कि कंप्यूटर पास होना चाहिए, प्रोबेशन पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब नौकरशाही को भी एक अलग तरीके से और जनता में भी जो लोग हैं उनको एक अलग तरीके से डंडा हाँकने वाला जो शासन होता है वो शासन कहीं न कहीं स्थापित करने की कोशिश हो रही है। सर, ये आज जो आया है कि अब सरकारी ज़मीन पर को अगर आपको बंदोबस्त मिला और आप खाली नहीं किए समय पर, तब आप पर FIR भी दर्ज होगा, जेल भी जाइएगा, जुर्माना भी होगा। और कर्मचारी सबका जो कर रहे हैं पौवारा वो भी देखिए रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नीतीश बाबू? नहीं, देखिए, आज जिस नया कानून बनने जा रहा है बिहार में, जो कोई सरकारी परिसर पर कोई अवैध कब्जा होगा तब उसको 6 महीने की जेल होगी, 10,000 रुपया जुर्माना होगा, नहीं दोनों साथ होगा, मतलब अब गिरफ्तारी होगी। अभी तक तो है कि सरकार की कोई ज़मीन हो तो सरकार उसको आवंटित करती है, लीज पर देती है, किराए पर देती है, और उसको फिर यदि नहीं होता है तो अलग अलग कानून है। ये सचमुच में ये कितना अपर हैंड वाला कानून आज हाउस में शोरगुल में ही, पहले से तो बिल सर्कुलेटेड था, और वो बिल जो है जिसका मैं आपको बताऊं आपको कि ये है बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024। आज जयंत राज मंत्री हैं, इसको हाउस में पेश किया। सेकेंड हाफ में ये बिल लिस्टेड था पहले से, और इसमें आपको साफ लिखा हुआ है कि भाई सरकारी परिसर में जो अवैध कब्जा है तो भविष्य में भी होने की बात हो या अब तक जो कब्जा है, अब उसमें प्रशासन की ओर से उसको 7 दिनों की नोटिस दी जाएगी कि भाई आप इसको खाली कीजिए। और खाली करने के बाद उसको तो अभी जो होता है ना, अभी बुलडोजर ही, इसको बुलडोजर संस्कृति का है, बुलडोजर कल्ट है कि भैया हाँ, भी बुलडोजर कल्ट की तरह बन इस कानून को उसी रूप में आप देखिए। बुलडोजर एक्शन को कहते हैं कठोरतम कार्रवाई। अब तक तो जो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहाँ रोका कि यदि सरकारी अतिक्रमण है, कोई सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके किसी ने घर, तो सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि उसको आप हटाइए। तो हटाने के लोग कोई माला थोड़े फेरा जाएगा उस अवैध भवन निर्माण को, उसको बुलडोजर से ही हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने खास करके यूपी के केस के मामले में बुलडोजर पर इसलिए उसने संज्ञान लिया कि भाई कोई किसी केस में अपराध किया है तो उसके घर यूँ ही काम, तो जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना है आप त्वरित न्याय करने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन सवाल ये आज जो कानून, आज जो ये कानून बना है, ये कानून कुछ उसी अंदाज में कानून बना है कि भाई आपने यदि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है परिसर पर, तो जब सज़ा का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है, तो पहले तो गिरफ्तारी ना होगी, केस इंस्टीट्यूट हो जाएगा। उसको जो अवैध कब्जा किए हुए है, आपको नोटिस प्रशासन ने नहीं हटाए हैं तो पहले अरेस्ट करके उसको जेल भेज देगा और कहेगा कि भाई ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो अब लीजिए। तो जो आपने कहा कि सही में, अभी मैं कल देख रहा था कि बेतिया राज की ज़मीन कोई 15,000 एकड़ ज़मीन है, और उसमें कल मंत्री से ही बात हो रही थी, राजस्व भूमि सुधार मंत्री से दिलीप जायसवाल, तो बताया कि देखिए इसमें 4,000 एकड़ ज़मीन ही अभी है पड़ती, बाकी ज़मीन लोग, उसमें बात सही कि 50,000 से अधिक परिवार कोई 227 साल के बाद बेतिया राज की ज़मीन को लेकर के कल एक नया कानून बना है जिसमें सरकार वो अब ज़मीन का मालिक हो गई। अब तो उसके खिलाफ भी तो अब सब कुछ सरकारी परिसर पर अवैध कब्जा ही ना होगा, 7 दिन में हटा देगा, तो 7 दिन में नोटिस देगा कि आप हटाइए। अब वो पहले लड़ते रहिए। अब आजकल तो ज़मीन के, अब कल ही असेंबली में भी मालूम हुआ, वहाँ CPI के उसी इलाके के MLA ने बहुत विस्तार से संशोधन विधेयक ला करके उसका क्या दुष्प्रभाव होगा बताया कि 50,000 परिवार इससे इमीडिएट प्रभावित होंगे। और अब तक तो बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अभी एक जो नए कानून की आपने चर्चा की, तो इमीडिएट इफेक्ट तो वहाँ भी पड़ने वाला है। हाँ, तो इसलिए ये कानून जो आज बनाया है, ये कानून में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भाई जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं
उनको 6 महीने की सज़ा या 10,000 का जुर्माना या दोनों दंडनीय हो। स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेकिन सर ये तो मान लीजिए तय करेगा कि ये जमीन सरकार का है कि नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगी ना। नहीं सरकार का तो देखिए ज़मीन का अब एक तो जैसे सर्वे करा रहे हैं, मतलब सर्वे के पीछे भी खेल यही है। ये ना देखिए सर्वे का क्या मतलब, सर्वे का मतलब है नया खतियान तैयार करना। और खतियान का क्या अर्थ है? खतियान का माने उस खेत का मालिक कौन है, उसका रकबा, उसकी चौहद्दी, उसका खाता खेसरा, यही इसी को कहते हैं जमाबंदी। तो सर्वे में ही ना होता है। अभी जो नया सर्वे कराया जा रहा है या जो आज है कि बिहार में 30% जो रैयत हैं, जो आज जिस खेत के मालिक बने उनके पास कागज ही नहीं है कुछ। 3-3, 4-4 पीढ़ी वंशावली नहीं है, जो परदादा के नाम से ज़मीन था। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उसके बाद बट भी गए आपस में, तो उस खेत का कोई भी अद्यतन खतियान खेसरा खाता नहीं बना। एक सर चर्चा है जी कि जो जमीन को लेकर जो ये सरकार कुछ ज़्यादा आग्रही दिख रही है कि कुछ, क्योंकि बिहार में ज़मीनें को लेकर सब कुछ खेल हो रहा है। रातों रात जो ज़मीन का कीमत आप देख ही रहे हैं। किसी खास इंडस्ट्रिस्ट को मदद पहुंचाने की पीछे कोई मंशा? देखिए बिहार तो एजेंडा ही नहीं रहा संतोष जी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जिस दिन नीतीश आए तो पहले तो आपको याद होगा उन्होंने कहा कि लैंडलॉक स्टेट है, मतलब बिहार विकसित तब होता है समुद्र होता है। लैंडलॉक का क्या मतलब है? कोई लैंड बैंक नहीं है यहाँ। जो भी ज़मीन है, इंडस्ट्री एरिया जहाँ बना है वो कहीं भी अब उस हिसाब से नहीं है। अब वो तो सरकार ने नियम बना दिया। खासकर जो ममता बनर्जी जो वहाँ की सिंगूर में, उसके बाद कहा कि भाई अब हम इंडस्ट्री के लिए ज़मीन, जो इंडस्ट्री लगाना है खुद ज़मीन खरीदे। लेकिन ये बैंक जो है, हाँ, जो सरकार जो बैंक बना रही है, तो सीधे सीधे तौर पर लग रहा है कि अब सरकार अपना नहीं, कहीं बैंक बन भी रहा है क्या? 4,000 नहीं, ये तो अभी आप देखिए पहले तो अब तो ये बैंकें बनाने की कोशिश है ना। अब देखिए कोशिश तो है ही कि हाँ जो सरकारी परिसर पर भी अवैध कब्जा है उसको हटाने के लिए। देखिए कोई एक ये भी आप मानेंगे कि जिस शासन प्रशासन को एक्ट करना है, थोड़ा सा क्योस एंड लॉलेसनेस हो गया है। अभी सर्वे जब इस काम शुरू हुआ तो राजस्व भूमि सुधार के अधिकारियों से मेरी बात होती बता रहे थे कि सरकार को आज ये भी पता नहीं है कि उसकी कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है। तो अभी जब सब कुछ हम लोग सेटल करेंगे तो उसमें तो घोषणा न करनी होगी कि ज़मीन किसकी, नेचर ऑफ लैंड क्या है, फिर इस पर आप कब्जा है तो कब से कब्जा है, आप कैसे कब्जा। सर्वे में तो सब कुछ तो ये आज जो नया कानून लेकर आया है, मान लीजिए सर्वे में जिस पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से मान लीजिए है, आप कह दे कि सरकारी आप कागज नहीं दिखाए थे, अब सरकारी हो गया। सही कह रहे हैं, 1 सप्ताह में खाली कर दीजिए। सही कह रहे हैं। अभी देखिए 1956 का कानून था ये, बताइए। अब इस 1956 के कानून में आज जो ये संशोधन लेकर आया, एक तरह से मैं मानता हूँ कि व्यापक संशोधन है। इसमें 7-8 नए प्रावधान किए जा रहे हैं और उसमें मूल यही है कि भाई अब सरकारी परिसर पर हाँ अवैध कब्जा किए तो फिर 6 महीने की जेल, साधारण कारावास और 10,000 जुर्माना, और नहीं तो दोनों साथ। मतलब जो काम अंग्रेज नहीं कर पाया वो काम नीतीश बाबू करने जा रहे हैं। अब इसको आप जिस रूप में परोसिए, वही ना। लेकिन ये बात तो है कि अभी सरकारी जमीन मान लीजिए जो अंग्रेज नहीं किया और बाद के दिनों में जो सरकार आई आज़ादी के बाद, उसने उस कानून के सहारे उनको संरक्षण दिया ना। अब सब कुछ किया है इसमें। मैं देख रहा था अभी कि उसमें अब पूरा जो अब ज़मीन किसी को किराया देगी तो उसकी किराया आजकल तो है ना कि बहुत सस्ती दर पर सरकारी ज़मीन का ले लेते हैं लोग। आजकल है कि मार्केट रेट पर शहर में है तो वहाँ का नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम उस इलाके में क्या किराया का चल रहा है, अब निर्धारण होगा। तो अब जो आज ये कानून लेकर आई है ना, उसमें अब सरकारी ज़मीन को अब यदि आवंटन भी कराते हैं, लीज लेते हैं, तो उनको वो अब सहूलियत नहीं मिलने जा रही है। जो सहूलियत खास महल का जमीन सब डकबंगला चौराहा से लेकर जितना कब्जा कर तो एक अलग है खास महल की ज़मीन के लिए। अभी मैं देख रहा था राजस्व भूमि सुधार मंत्री का, इसको हम सेटल कर, पहले तो था उसमें अब सबको आवास पर्पज से दिया गया था। और अभी आप देख लेंगे राजधानी पटना में ही इस तरह की ज़मीन दरभंगा में, भागलपुर में, पटना में, कई शहरों में बहुत अच्छी खासी रकबा है इसका। और यहाँ तो आप देखिए कोतवाली थाना से लेकर तारामंडल से लेकर के और पूरा कदम कुआं तक ये खास महल की ज़मीन है। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत में इस खास ज़मीन में उस समय के रईस लोग को बसने के लिए दिया जाता था, यही ना था उस समय। अब वो देख लीजिए कितना कमर्शियल कम्प्लेक्स बन गया है। अब वो खास महल के ज़मीन पर स्कूल चल रहा है, बहुत सारा सब व्यावसायिक कारोबार, इसकी छूट नहीं थी। अब उसका बहुत दिन वो कलेक्टर के लिए एक बड़ा कमाई का साधन हो गया है।
अब इसको सरकार एक आ रही है कि कम से कम 25-30 साल से इस पर चिंतन हो रहा है। अब देखिए सरकार भी कर पाती है कि नहीं, कि चुनाव साल में इसको भी सल्टा देगी। तो चुनाव साल में हाँ, डंडा ये ले सब आए, कुछ बुलडोजर नीतीश, ले आए, हाँ, सर। ये जो आज का जो कानून है सचमुच में बहुत कठोरता से पेश आने वाली बात है। ध्येय उद्देश्य तो यही कहा गया है। अब इसको किस अंदाज में सरकार पेश करेगी ये एक अलग विषय होगा। चलते चलते सर, शिक्षक सबको जो मुख्यमंत्री घोषणा किए थे, सदन में घोषणा किए तो पूरा होने में 10 महीना हो गया। मंच से घोषणा किए हुए भी 10 दिन से ज़्यादा हो गया। कुछ उम्मीद है? नहीं, देखिए आज तो शिक्षक जो पिछले 2 साल से शिक्षा में सुधार के नाम पर जो एक अभियान सा चल रहा था, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से विधानसभा में आज और विधान परिषद में भी डिफरेंट, चाहे वो ध्यानाकर्षण सूचना के मामले में, शून्यकाल में, अब वो सवाल उठा करके और सरकार अभी निशाने पर है। कल मैं देखा कि नवल किशोर यादव ने, आज देखा संजीव सिंह ने सब लोग सरकार को बखूबी आज घेरा, और वहाँ शिक्षा मंत्री भी भरोसा दिलाते जा रहे थे कि नहीं, माननीय सदस्य तो बड़े अनुभवी हैं, सही उठा रहे हैं सरकार। उनका भी कल उन्होंने वित्त रहित शिक्षण संस्थानों पर सवाल उठाया था। आज फिर मैं संजीव सिंह का देख रहा था, और इस हाउस में भी अब अख्तरुल ईमान हैं AIM के विधायक, आज उन्होंने जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र का इशू हो या फिर टाइमिंग को सवाल है कि जो मुख्यमंत्री ने इसी हाउस में असेंबली में फरवरी के सेशन में घोषणा की थी कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि फरवरी में घोषणा हुई, वो भी हूबहू नहीं लागू हुआ, नवंबर में आके 9:30 किया शुरू गया। होने वाला था, इसलिए लगता है अब जो आप सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खासकर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए जो प्रमाण पत्र बांट रहे थे, और उसमें कहा कि आप जहाँ जाएंगे, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं रहेंगे, तो आदेश चाहिए ना। अभी भी आदेश का इंतजार हो रहा है। अब वो जब तक नहीं होगा तो स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग और फिर आगे उनका वेतन, इसलिए अब तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में और सरकारी कर्मी का दर्जा के रूप में मिलना है, तो आदेश चाहिए ना। तो जो आप अभी संशय सवाल जो आदेश नहीं निकलना चाहिए था, उससे एक दिन बाद निकल रहा है, एक के दिन बाद निकाल दिया। और आज खबर ये आ रही है सर कि 1 से 15 तक स्वैच्छिक आवेदन है, आप आवेदन दीजिए, आप 15 से 31 तक दीजिए, तो उसमें शुल्क आपको देना पड़ेगा आवेदन के लिए। चल क्या रहा है? ये हैरानी है ये सब। देखिए रोज़ जो मैंने पहले भी एक दिन कहा है कि नीतीश जी के पूरे रेजिम में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हुआ है ना, उसको प्रयोगधर्मी शिक्षा मंत्री नहीं, प्रयोगधर्मी सरकार कही है। सुधार के नाम पर जितना चाहे वो शिक्षक, स्कूल शिक्षक के नियुक्ति से लेकर उनकी सेवा, सब तो 4 कैटेगरी के शिक्षक बिहार में स्कूल में भी काम कर रहे हैं ना। एक वेतनमान वाले शिक्षक, एक शिक्षा मित्र जो अभी नियोजित शिक्षक कहला रहे हैं, और विशिष्ट शिक्षक हो गए, वो BPSC अध्यापक हो गए। पदनाम भी अलग अलग है, पढ़ाने का काम एक है, वेतन अलग अलग है और पदनाम भी अलग। क्या प्रयोग हो रहा है? कोई नियोजित शिक्षक उसी स्कूल में कहला रहा है, कोई विशिष्ट शिक्षक कहला रहा है, कोई अध्यापक कहला रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तो अब नीतीश जी किस तरह से सुधार का वो स्वरूप देखते हैं और क्या ध्येय उद्देश्य है, लेकिन जो सामने नतीजा आ रहा है, ये कहा जा सकता है कि इतने सारे कदम उठाए गए, न कॉलेज में शिक्षक के पद बढ़े गए और न शैक्षणिक सुधार होना चाहिए पढ़ाई में। अंततः उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्कूल बिल्डिंग बनाया आपने, शिक्षकों की भी बहाली हुई, लेकिन पढ़ाई में कितना सुधार हुआ? कुछ भी नहीं। चलिए अब आप बुलडोजर युग में आप प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले समय में शहर में आपको बुलडोजर चलता हुआ दिख जाए किसी के आवास पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने अब उसी तरीके के कानून, यूपी में उस तरीके का कानून योगी बनाए हैं कि नहीं बनाए ये नहीं पता है, हमें लगता है कि नहीं बनाए हैं। वहाँ एक्शन हो रहा है, यहाँ एक्ट बन रहा है। एक्ट के सहारे अब एक्शन होगा, तब सोच लीजिए मतलब कहाँ जा रहा है ये प्रदेश। और ऐसे में CM की घोषणा का 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया, इसलिए गुरुजी लोग अभी लंबाई लड़ाई लड़नी होगी आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। बाकी जिनके लिए तबादला नीति लानी थी वो ला दिए, लेकिन जिसके वजह से तबादला नीति आई उस तो वहाँ बने हुए अभी भी 85,000 शिक्षक बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले कल धरना भी है। हाँ, 1 नवंबर को कल तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, और 1 दिसंबर को पूरे बिहार के खासकर वो शिक्षक जो 85,000 शिक्षक
जो अब तक ना परीक्षा दिए हैं हाँ। और देने के मूड में है, और संगठन आह्वान कर रहा है हाँ, कि कि जल्दी बस दीजिए। इसको लड़के लेना है बिना परीक्षा दिए हुए। हाँ। ऐसे शिक्षकों का बिहार शिक्षा एकता मंच के तरफ, मतलब इधर सरकार की ओर से सुधार के उपाय, और उधर वो भी हैं एक तरह से कहिए कि हम नहीं सुधरे। चलिए, हम नहीं सुधरेंगे। चलिए, हमें लगता है कि नीतीश कुमार किस दिशा में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। उनकी विधानसभा की घोषणा का अनुपालन होने में 10 महीने का वक्त लग गया, और मंच से बोली हुई बात अब पता नहीं कितने दिनों बाद लागू होता है। लेकिन बिहार के प्रबुद्ध नागरिक, आम जनता और किसान के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यही है कि जल्द ही बिहार में बुलडोजर संस्कृति आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।